कमांडर जोजेंग को जोंग की वो बातें याद आ गई। गाओ चोंगकोंग ब्लिज़र्ड सिटी का गद्दार है, उसे इक्लिप्स समूह के साथ कॉपरेट करने में क्या मिलेगा? वो क्यों ब्लिज़र्ड सिटी को धोखा देना चाहेगा? कमांडर जोजेंग कह रहे थे, ठीक है, मुझे रिकार्नेशन टीम से संपर्क करने में मदद करें, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उन्हें अब त्यानाई सिटी जाने की जरूरत नहीं है, अब त्यानाई सिटी की फाइट कंप्लीट हो चुकी है और इसके अलावा जोंग और उनकी टीम को वहीं पे आराम करने दें, क्योंकि त्यानाई सिटी उनका एरिया है, वे लोग वहीं पे आराम कर सकते हैं। उन सभी को जल्दबाजी में वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, वे सभी इतनी कठिन फाइट लड़े हैं, इस वक्त वे लोग थक गए होंगे, उन्हें आराम करने की जरूरत होगी। थोड़ा मुस्कुराते हुए कह रहे थे, वैसे भी जोंग के घर में उनके बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे, जोंग भी यहाँ आने से ज्यादा अपने घर जाना पसंद करते होंगे। सचिव लैन सिंचैन भी समझ चुके थे कि कमांडर जोजेंग जोंग को इतनी जल्दी घर क्यों भेजना चाहते हैं, और मुस्कुराते वे कह रही थी, हाँ कमांडर, वैसे भी आप अपने लोगों की जरूरतों का काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। और वह आगे सोच रही थी, वैसे भी गाओ चोंगकोंग जैसे लोग जो कि निचले तबके से आते हैं, वे लोग काफी बेकार होते हैं। वैसे भी वे लोग इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन भी बन जाएं तो भी आउटर सिटी के लोगों जितने काबिल नहीं हो सकते हैं। जब गाओ चोंगकोंग ब्लिज़र्ड सिटी वापस आएगा तब मैं उसे जरूर ताना दूंगी। सचिव लैन सिंचैन हमेशा से एरिया ए में रही है, गाओ चोंगकोंग के जितने भी लोग रिश्तेदार हैं वे सभी एरिया ई में रहते हैं। गाओ चोंगकोंग भी शुरू से एरिया ई के रहने वाले हैं, इसलिए सचिव लैन सिंचैन उसे कभी भी अपने बराबरी की नहीं समझी थी। अचानक जब वो उस बिल्डिंग के विंडो से बाहर देखती है, बाहर देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। अरे ये क्या, रिकार्नेशन टीम इतनी जल्दी ब्लिज़र्ड सिटी वापस कैसे आ गई? उसे तो अभी त्यानाई सिटी में होना चाहिए था। वो ऊपर चले आ रहे थे और गार्ड भी उन्हें नहीं रोक रहे थे। उन्हें देखने के बाद गार्ड भी कह रहे थे, कैप्टन गाओ आप वापस चले आएं, आपने मिशन पूरा कर ही लिया होगा। वैसे भी मुझे पता है कोई ऐसा मिशन नहीं है जिसे आप पूरा ना कर सकते हो। वे लोग भी आगे बढ़ते हुए उस गार्ड को कह रहे थे, आप भी काफी अच्छा मेहनत कर रहे हो। इस वक्त गाओ चोंगकोंग की नजरें सचिव लैन सिंचैन को ही देख रही थी। सचिव लैन सिंचैन गाओ चोंगकोंग को देखने के बाद उसे समझ में आ गया इसके इरादे सही नहीं है। वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो तुरंत कहने लगी, ये कुछ गलत है, कुछ गलत हो रहा है। काफी तेजी के साथ कमांडर जोजेंग को रिपोर्ट देने के लिए गई। कमांडर, काफी बुरा हो गया है, रिकार्नेशन टीम तो यही कमांड सेंटर में ही दिखाई दे रही है। कमांडर जोजेंग भी ये सुनकर अचानक खड़े हो गए। क्या वे लोग लिनहाई सिटी से त्यानाई सिटी नहीं जा रहे थे? तो फिर इस वक्त वे लोग यहाँ क्यों हैं? कमांडर जोजेंग ने भी ये देख लिया, गाओ चोंगकोंग और उनके टीम के लोग कमांड सेंटर में ऊपर आ रहे हैं। उन्हें देखने के बाद कमांडर जोजेंग काफी गुस्सा हो रहे थे। उन्हें ये समझ में आ गया ये व्यक्ति सच में गद्दार है। तभी सचिव लैन सिंचैन कहती है, देखें कमांडर, उनमें से एक व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है जो कि रूप बदल सकता है। जो लोग रिकार्नेशन टीम बनकर लिनहाई सिटी गई थी, असल में वो वही व्यक्ति था, रूप बदलने वाला व्यक्ति। रिकार्नेशन टीम तो कभी लिनहाई सिटी गई ही नहीं, वो तो यहीं पे थी। तभी कमांडर जोजेंग कम्युनिकेशन डिवाइस में कह रहे थे, उन सभी को अंदर मत आने दो, तुरंत बिल्डिंग की सुरक्षा प्रणाली को शुरू कर दो। ब्लिज़र्ड सिटी के सभी गार्ड्स को यहाँ पे आकर सपोर्ट करने के लिए कह दो। दिखाया गया कमांड सेंटर के पूरे बिल्डिंग में अलार्म बज उठी, जिससे पूरी की पूरी ब्लिज़र्ड सिटी के सभी लोगों को पता चल जाए, और पूरी बिल्डिंग के डोर को क्लोज किया जा रहा था, कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। हर तरफ अलार्म बज रही थी और आने जाने के रास्ते को भी ब्लॉक किया जा रहा था। कमांड सेंटर हाई डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गई है। दूसरी तरफ त्यानाई सिटी का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर किरण, लू किरण, यांग एमआई, अंकल की वाइफ सभी वेलकम करने के लिए आ गई थी। डॉक्टर किरण को ये चिंता हो रही थी, वे सभी अभी तक क्यों नहीं आए हैं। लू किरण भी कह रही थी, अब वे लोग आते ही होंगे। जोंग और बाकी लोग विला की ओर आ रहे थे। जोंग टीचर लियान से कह रहे थे, टीचर लियान आप अपनी जख्म को डॉक्टर किरण से दिखा सकती हैं, वो जरूर आपको हील कर देंगी। शिकिंग कह रही थी, भाई मैं एंजल ऑफ डिजायर को काफी अच्छे से कंट्रोल करना सीख रही हूँ, आगे मैं और भी अच्छे से उसे कंट्रोल कर पाऊंगी। शिकिंग ये चाहती है कि जब कभी भी अगली बार मिशन में जाना हो तो उसे भी साथ ले जाएं। चुनली अपनी पेट को पकड़ते हुए कह रहा था, क्या आप सभी को भूख नहीं लग रही है? आज हमारे आने की खुशी में घर में तो जरूर कुछ अच्छा बना होगा, मुझे ये सोचकर ही काफी भूख लग गई है। जैसे ही वे लोग विला के करीब आते हैं, सारे लोग उत्साह के साथ जोंग का वेलकम कर रहे थे। जोंग भी कह रहे थे, आप सभी
सभी को चिंता नहीं करनी चाहिए, हम सभी ठीक हैं। किरण कह रही थी आज बहुत सारी अच्छी चीजें बनाई हैं, चलिए अंदर चलते हैं। दिखाया गया विला के सारे लोग खाने के लिए आ चुके हैं। डॉक्टर किरण कह रही थी क्या रोनिन के साथ फाइट करना मुश्किल था? जॉन कह रहे थे नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई मुश्किल नहीं होगी। शिकिंग बता रही थी इस बार बैटल में मैंने भी काफी अच्छा किया, और जैसा कि खाने की टेबल में एक दो आइटम्स और भी आना बाकी था। चुनली कह रहा था क्या आप लोग थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते हो, मुझे काफी भूख लग रही है। तभी अंकल आते हैं और जोर से उसके सर में टपली देते हैं और कह रहे थे तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या तुम्हें कहीं जाना है? हालांकि अंकल भी समझ चुके थे कि ये सिर्फ गेम खेलने के चक्कर में लगा रहता है। जॉन्ग और डॉक्टर किरण और बाकी सारे लोग भी हंसने लगे। चुनली अपने सर को पकड़ते हुए कह रहा था मुझे तो बस भूख लगी है। जॉन्ग के आ जाने के बाद विला में एक खुशी की माहौल आ गई। सारे लोग खाते पीते चीयर्स करने लगे। वे लोग कह रहे थे चलो सुरक्षित भविष्य के लिए चीयर्स करते हैं। आज की एपिसोड तो यहीं तक थी। कमांड सेंटर में अटैक हो गया है। आने वाले बैटल अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दिया करें।